नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। राजनीति में तस्वीरों के बहुत बड़े मायने होते हैं, मुलाकातों के बहुत बड़े मायने होते हैं। अब अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊँ, तो आप सोचिए कि इसके क्या मायने हैं। ये करीब 4 दशक पुरानी तस्वीर है। इसमें 2 तस्वीरें हैं। ऊपर आप देखिए राजीव गांधी बैठे हुए हैं, लेकिन लंबे अंतराल के बाद फिर उन्हीं का पुत्र यानी कि राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो आप इन मुलाकातों के मतलब समझिए। यहाँ पर साफ-साफ दिख रहा है एक तुष्टीकरण की राजनीति। इसको जाने दीजिए। अब जो असली मुद्दा है, जो तस्वीर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मैं उस तस्वीर की बात करती हूँ, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जेपी नड्डा के सामने बैठी हुई हैं और सब कुछ लग रहा है कि बहुत गुडी-गुडी है। दोनों काफ़ी मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं आपको तस्वीर वो भी दिखाती हूँ, जिसको देख कर के आप काफ़ी हैरान होंगे कि ये वही प्रियंका वाड्रा हैं जो कुछ दिन पहले संसद परिसर में क्या-क्या नहीं कहा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकार हो, किस तरीके से इन्हें हमने कोसते हुए देखा। लेकिन अब इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बड़ी चर्चा हो रही है। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया की गलियाँ हैं, उनमें जो कुछ कहा जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। कुछ का कहना है कि प्रियंका गांधी की ये सादगी है और वो अपने वायनाड के लोगों की समस्याओं को लेकर के बात कर रही हैं। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या? एकदम खिलखिलाता हुआ चेहरा, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें अपने वायनाड की याद भी है। अच्छा, कुछ को लग रहा है कि एक बतौर जनप्रतिनिधि वो जेपी नड्डा जी से मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो अब धीरे-धीरे छन के सामने आ रही हैं। क्योंकि इस समय प्रियंका के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, काफ़ी मुसीबत में फँसे हुए हैं। ईडी के सामने उनकी पेशी हो चुकी है। कई और भी पहलू सामने निकल के आ रहे हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, तो आप समझ पाएँगे कि इस तस्वीर के पीछे आखिर प्रियंका वाड्रा क्या चाह रही हैं। और इन्होंने इस तस्वीर को साझा करते हुए एक ट्वीट भी किया है, उस पर भी बात होगी क्योंकि उसके जो शब्दावली है, वो भी बहुत कुछ कह रही है। उसी के साथ उन्होंने ये तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। तो ये सब तस्वीरें जो हैं, बहुत कुछ कहती हैं। जैसे मैंने आपको राजीव गांधी जी की तस्वीर दिखाई, उसके बाद फिर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई। तो इन तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। यूँ ही ये तस्वीरें नहीं फ्लोट करती रहती हैं सोशल मीडिया पे। लोग इसके अलग-अलग मायने निकालते हैं। तो बात हो रही थी प्रियंका वाड्रा के इस तस्वीर की। दिलचस्प ये है कि लोग इसमें कई एंगल देख रहे हैं और राहुल गांधी, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि कांग्रेस को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई नई लेकिन झूठी कहानी लेकर के वो आते हैं। मोदी सरकार को कह रहे हैं कि ये चोरी वाली सरकार है, अलोकतांत्रिक सरकार बता रहे हैं, जिसे किसी ने चुना नहीं है, चुरा करके चुन लिया गया है। मतलब कैसी-कैसी बातें कह रहे हैं। लगातार वो नरेंद्र मोदी जी को हारा हुआ बता रहे हैं। अब सोचने की बात है कि हारा हुआ कौन है? ये किसे नहीं दिख रहा और हारा हुआ व्यक्ति कैसी बातें करता है, ये भी सबके सामने है। यहाँ तक कह दिया कि ये सरकार जो है, चुनी ही नहीं है किसी ने। जनता के बीच में ये संदेश लेकर के आजकल वो जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उनके हाथों से सब कुछ निकला जा रहा है। और ये बात प्रियंका वाड्रा को भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि जो वोटर चोरी का इन्होंने नाटक किया था, उसका भंडा फूट चुका है।
फिर भी राहुल गांधी कहीं थम नहीं रहे हैं। मैं बात तो करना चाह रही हूँ प्रियंका वाड्रा की, लेकिन पहले मैं ज़रा इनके भैया की बातें बता दूँ कि किस तरीके से इन्होंने डेट इकोनॉमी के ट्रम्प के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ाया, लेकिन अपने कुछ लोगों को इन्होंने इनका साथ छूट गया। शशि थरूर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं कांग्रेस को ही, यानी कि कांग्रेस की नीतियों को। मनीष तिवारी, इन्होंने भी डेड इकोनॉमी वाले मुद्दे पे बिल्कुल विरोध किया राहुल गांधी का। तो एक तरीके से इस समय जो तस्वीर बन रही है कांग्रेस की, धीरे-धीरे अच्छे लोग जो हैं वो राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर प्रियंका वाड्रा ऐसी तस्वीरों को अपने हैंडल से जारी करती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, चर्चा तो होगी। और प्रियंका वाड्रा का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, फिर एक पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से जारी करना, अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। उन्होंने लंबी-चौड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो वायनाड की समस्याओं को लेकर के गई हैं। वायनाड में उन्हें एक मेडिकल में सुधार चाहिए, केरल में उन्हें एम्स चाहिए। और पोस्ट के आखिर में जाते-जाते प्रियंका वाड्रा की जो भाषा है, बड़ी माइल्ड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जब मैंने ये ट्वीट पढ़ा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा। पहले तो मुझे उनके खिलखिलाते चेहरे, जो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, सरकार को कोस रहे थे, वो देख कर के मुझे बड़ा अजीब लगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन की तो बात है, प्रियंका अपने भाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोस रही थी। मोदी सरकार के खिलाफ उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, प्रियंका वाड्रा जो हैं जेपी नड्डा की सराहना कर रही हैं। उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी उनके लिए बोली है, जिसको देख कर के मुझे भी हैरानगी हुई कि उन्होंने लास्ट में लिखा है कि अलोंग विद दिस all of us also renewed the long standing request for an एम्स फॉर केरला। एंड वो ये बार-बार इसमें श्री जेपी नड्डा का शब्द यूज़ कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि he was kind enough to hear out of all our demands and hold a frank discussion with us. And I sincerely hope that these pressing issues will be given due consideration. अब ये लास्ट में आते-आते वो काफ़ी माइल्ड हो जाती हैं। तो ये एक चर्चा का विषय तो बनता ही है। सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वजह क्या है? इस समय गांधी परिवार का कोई भी सदस्य भारतीय जनता पार्टी की अगर तारीफ करे, तो जब मुझे हजम नहीं हो रहा, तो लोगों को कैसे हजम होगा? मतलब भाजपा के अध्यक्ष की तारीफ कर रही हैं। आप सोचिए। और पिछले दिनों जो कुछ देखा, उसे कोई भूला नहीं है। उनका भाई मोदी जी की उम्र का लिहाज नहीं करता, ऐसे बात करता है जैसे वो उनका हम उम्र हो। मतलब हम उम्र भी नहीं, एकदम बदतमीजी झलकती है उनकी बातों में। लेकिन प्रियंका श्री जेपी नड्डा जी लिख रही हैं, यानी कि वही प्रियंका जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को सम्मान सूचक शब्दों के साथ नहीं बात कर रही थी, नहीं पुकार रही थी, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि सर्वोच्च अदालत को आड़े हाथों ले रही थी, वही प्रियंका गांधी मोदी सरकार के एक मंत्री, या मैं यूँ कहूँ कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुँचे। तो इस मुलाकात के भी बहुत सारे मायने निकलते हैं, सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। और कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हालाँकि कहा यही जा रहा है कि वो वायनाड की समस्याओं को लेकर के बात कर रही है। लेकिन जहाँ तक गांधी परिवार के राजनेताओं का सवाल है, चाहे प्रियंका हो, राहुल हो, सोनिया हो, ये इतने अहंकारी हैं, ख़ास तौर पे मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सम्मान नहीं देते हैं। फिर वो चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों। गांधी परिवार को क्या लगता है, जैसे अभी भी उनकी जो है वो राजा हैं, उनके राजघराने अभी भी चल रहे होंगे, 10 जनपद थे, लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं
तब तो इतना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। और देखिए, अहंकार, मुझे वो कुर्सियाँ हमेशा याद रहती हैं, जिन पे खड़गे जी का नाम लिखा हुआ था, सोनिया गांधी का नाम लिखा हुआ था, राहुल गांधी का नाम लिखा हुआ था। वो कुर्सियाँ इंतज़ार करती रहीं। कब? जब हमने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया, राहुल गांधी नहीं पहुँचते। राहुल गांधी को ये पता था कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं, तो ये बात कैसे राहुल गांधी पचा पाते? उन्होंने पूरे प्रोग्राम का ही बायकॉट कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, कुर्सियाँ इंतज़ार करती रह गई, लेकिन अहंकार, उसके चलते इस परिवार ने जश्न आज़ादी को भी इग्नोर किया। और मतलब क्या-क्या चीज़ें गिनाई जाएँ, ये सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं मुझे? क्योंकि ये जो मुलाकात है, ये बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही है। अच्छा, एक ट्रेडिशन होता है हर सेशन के बाद, अभी मानसून सेशन समाप्त हुआ है 2 दिन पहले ही, और एक गेट टुगेदर होता है। देखिए, उसमें राहुल गांधी नहीं पहुँचते हैं, रादर उन्होंने अपने लोगों को भी रोक लिया। यहाँ से भी राहुल गांधी निकल गए, क्योंकि राहुल गांधी को ये लगता है कि इस तरह के नेताओं के साथ वो बैठेंगे, यानी कि सत्ता पक्ष के साथ अगर वो बैठ गए, तो वो तो राजकुमार हैं, उनका तो कद नीचा हो जाएगा। और ये गांधी परिवार की सोच है। लेकिन इसी सोच के बीच प्रियंका गांधी जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, तो ये मुलाकात अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी मोदी सरकार को चोरी की सरकार बता रहे हैं, चुनी हुई सरकार नहीं है। जबकि इन्हें पता है कि जहाँ पर इनकी सरकारें हैं, वो कैसे चुनी गई अगर मोदी की सरकार नहीं चुनी गई है तो। खैर, वो एक अलग विषय है, अक्सर उस पे भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे प्रियंका गांधी स्वास्थ्य मंत्री से मदद मांग रही हैं, मुझे तो देख कर के हैरानी हुई। मतलब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ तस्वीरें जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, देखिए कैसे मुस्कुरा रही हैं। ये वो तस्वीर है जो सारी कहानी बता रही है कि वो कैसे पहुँचती है वहाँ। हैरानी इसलिए भी है, जिस सरकार को आप चुनी हुई सरकार नहीं मान रहे हैं, जिसको आप सरकार ही नहीं मान रहे हैं, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे मौके पे प्रियंका गांधी कहती हैं कि जेपी नड्डा से कि आप हमें जो है मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं दीजिए वायनाड में, एम्स दीजिए हमें। तो ये कहानी अपने आप समझ से परे हो जाती है इस तस्वीर से। अब इसके जो कारण हैं, कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी नई-नई सांसद हैं, वायनाड से चुन कर के आई हैं। आप मतलब कोई भी कह सकता है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो वायनाड की जनता की आवाज़ उठाना चाहती हैं। लेकिन सबको ये पता है कि वायनाड उनमें उनका अपना वोट बैंक है, कुछ नहीं भी करेंगी तो उनका वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा। असली जो कारण है, जो अब जिस पे चर्चा शुरू हो गई है, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, बड़ी वजह ये है कि प्रियंका गांधी इस बात को समझ चुकी हैं कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी दोनों ही इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी तो चीज़ों को समझे बिना ही बोलते जाते हैं, लेकिन शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद से प्रियंका गांधी ये समझ चुकी हैं कि अब जो राहुल गांधी का बड़बोलापन है वो उनके परिवार तक पहुंच चुका है, मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हाल ही में गुरुग्राम में जो ज़मीन घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम चार्जशीट में आ गया है, उससे पूरा 10 जनपद हिला हुआ है। दामाद है आखिर गांधी परिवार के, और मुश्किलों में फंस गए हैं। अच्छा, प्रियंका वाड्रा ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, मोदी सरकार, ये किसी भी मामले में भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करता। अच्छे से जानती हैं, और जानते तो वैसे सारे ही हैं। आई मीन राहुल गांधी भी जानते हैं और सोनिया गांधी भी जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक और मुसीबत मोल ले ली है ना, चुनाव आयोग के साथ पंगा लेकर के। फिर उनका नागरिकता का भी अपना मसला चल रहा है, विवादों में है। राहुल गांधी हर तरीके से कानूनी फेर में फंसते जा रहे हैं डे बाय डे। एक तो उनका बड़बोलापन, दूसरे जो उनके झूठ पास्ट के हैं, वो अब सामने निकल के आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी कहीं न कहीं इनसे अभी बची हुई हैं,
नेशनल हेराल्ड का मामला है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी इनका नाम है, प्रियंका उसमें बची हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ मामलों की लंबी फहरिस्त है, प्रियंका गांधी उससे भी बची हुई है। तो प्रियंका गांधी अब ये प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि राहुल की लाइन से हट करके परिवार को किसी तरीके से बचाया जाए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं उससे ना तो कोई उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, आई मीन राहुल गांधी जी को, उल्टा वो कांग्रेस का बेड़ा और गर्क कर रहे हैं। प्रियंका सबसे ज्यादा चिंतित है अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के लिए, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और प्रियंका गांधी ये भी समझ गई हैं कि रॉबर्ट का जिस तरीके से नाम आने लगा है, जिस तरीके से अब चर्चाएं होने लग गई हैं, जिस तरीके से ईडी के सामने उनकी पेशी हुई है, तो उनका मुश्किलों में फंसना बड़ा लाजमी सा लग रहा है। इन मुश्किलों से बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो समझौतों पर उतर चुकी है। आई मीन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मैं इसी के आधार पे कह रही हूँ। कुछ और भी जानकारी आ रही है, कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है वायनाड के लिए नहीं है, ये मुलाकात जो है उनके पतिदेव के लिए की गई है। अब मामला ये है कि प्रियंका गांधी जेपी नड्डा के पास मदद मांगने पहुंची है, सीधी मदद मांगी है कि उन्हें इन मुश्किलों से निकाला जाए। आखिर परिवार का मामला है ना, पति का मामला है। दूसरा एक रीजन और भी है, प्रियंका को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि राहुल गांधी की गलतियों की सजा पूरा परिवार भुगत रहा है, यहाँ तक कि अब कानून के हाथ रॉबर्ट वाड्रा की गर्दन तक पहुंचे हुए हैं। तो राहुल गांधी अपने लिए तो गड्ढे खोद ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में प्रियंका गांधी थोड़ी सी डिप्लोमेसी से चल रही हैं, यू कैन से कि समझदारी से चल रही हैं। गांधी परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं, नागरिकता का मसला तो है ही, लेकिन एक बात और है, मतलब अक्सर कमेंट करते हैं ना आप में से बहुत सारे लोग, इनकी फाइल जो है गृह मंत्रालय के पास है, रुकी हुई है। उसकी वजह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी का कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि गांधी परिवार की आमजन की संवेदनाएं मिले। राहुल गांधी कई बार ये कोशिश भी कर चुके हैं कि उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन राजनीति ऐसी नहीं होती। राजनीति में देखना पड़ता है किस एक्शन का क्या असर हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेल भेजने का काम तो अदालत का है। मोदी और शाह तो बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे, ना कभी उन्होंने किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल हमारे सामने है। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने करीब करीब 156 दिन जेल में बिताए। हेमंत सोरेन वो भी जेल गए, आकर के फिर से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन आप में से अक्सर लोग कमेंट करके ये पूछते हैं ना कि राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं होती है, सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं होती है। आप फिर ये भी कह देते हैं कि इन्हें तो जेल होगी नहीं, आप वीडियो बनाते रहिए। देखिए बात यह है कि गांधी परिवार मुश्किलों में है, राइट, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर अगर मुसीबत आ गई है, प्रियंका के बच्चे भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो ये जो पोस्ट उन्होंने किया है उससे साफ लगता है कि प्रियंका जानती हैं कि राहुल गांधी की गलती हो चाहे सोनिया गांधी की या फिर कांग्रेस पार्टी की, रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और आप देखिएगा ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद धीरे धीरे ये जो शोर मच रहा है ना, राहुल गांधी इधर उधर शोर मचा रहे हैं, ये भी मंदा पड़ जाएगा। क्योंकि प्रियंका ये समझ चुकी हैं कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस है मौजूदा सरकार की, उसमें अगर मुश्किलों से निकलना है तो व्यक्तिगत हमले करने से बचना होगा। और ये जो व्यक्तिगत हमला हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, लगातार अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं राहुल गांधी। अक्सर हमले करते रहते हैं, मतलब बिल्कुल पर्सनल हमले करते हैं, चौकीदार चोर से लेकर के वोट चोरी तक। लेकिन क्या हुआ, ये प्रियंका को भी समझ आ गया है। अब प्रियंका का ये मानना है। और वैसे इस तस्वीर ने, जो मैंने तस्वीरें आपके साथ शेयर की हैं, इन्होंने ये समझा ही दिया होगा, आप समझ ही गए होंगे कि अब अगर बचना है राहुल गांधी की, अगर गलतियों
को दरकिनार करके अपना रास्ता निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और रॉबर्ट वाड्रा ऐसी बात नहीं है कि घोटाले नहीं करे हैं। अब सज़ा का वक़्त सामने खड़ा हो गया आके। तो इस मुलाकात के यही मायने हैं। आप कमेंट करके बताइएगा एंड मेरा आपसे फिर ये अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को अपनाया नहीं है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ऑल का बटन आप हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन भी मिलें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ये जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं, आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।